हैं, खबर आ रही है बड़ी जम्मू कश्मीर से, जहां पर इस वक्त आतंकियों को फंडिंग करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 6 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। आईएसआई नेटवर्क के लिए काम करने का इन सरकारी कर्मचारियों पर आरोप है। एक टीचर, 5 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया गया है। सभी पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 6 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। एक टीचर, 5 पुलिसकर्मी आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे रमन सैनी का। रमन, कौन है ये लोग? ये 5 जो पुलिसकर्मी हैं और एक टीचर हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं। जम्मू कश्मीर में जो जनता है, टीचिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, देश की आमदनी, 5 पुलिस कर्मियों को सरकार का पैसा, ये देश के साथ इतना बड़ा देशद्रोह कैसे कर सकते हैं? जी कंचन, बिल्कुल देखिए, जम्मू कश्मीर में जीरो टॉलरेंस आतंकवाद पर जो नीति है जम्मू कश्मीर सरकार की, उसको देखते हुए लगातार कार्रवाई जो हो रही है। पिछले 10 दिनों में 2 ऐसी कार्रवाई जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रशासन ने की है और उन सरकारी कर्मचारियों को निलंबित किया है जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं नार्को टेररिज्म या फिर आतंकवाद के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। 23 तारीख को पहली कार्रवाई होती है जिसमें 4 जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको निलंबित किया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप है कि वो आतंकवाद का समर्थन कर रहे थे, आतंकवादियों को सहयोग दे रहे थे, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवा रहे थे। उसके आरोप में 23 तारीख को पहले 4 आतंकवादियों को जो सरकारी महकमों में कहीं ना कहीं कार्यरत थे, कर्मचारी थे, उनको सीधे तौर पर बर्खास्त किया जाता है। और अब एक बड़ी कार्रवाई जो है वो आज के दिन हुई है। मनोज सिन्हा की सरकार ने 6 ऐसे कर्मचारी थे जो नॉर्थ कश्मीर के अंदर ये रहने वाले हैं। नॉर्थ कश्मीर जो कुपवाड़ा और उड़ी का इलाका पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो पुलिस विभाग के अंदर कार्यरत थे और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में सरकारी टीचर था। तो इन 6 के 6 लोगों को जो है वो तत्काल प्रभाव से इनकी नौकरी से रमन, हैरान करने वाली खबर है। सरकारी लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, देश के लिए जो समर्पित होते हैं, जिनको देश के लिए काम करना चाहिए, वो ऐसी देशद्रोह वाली चीजें कर रहे हैं। बर्खास्त किया गया है, इन पर क्या कार्रवाई होगी? साथ ही साथ ये भी जानकारी दीजिए रमन कि ये जो इतना बड़ा नेक्सस चलता है कि हमारे देश के लोग आईएसआई के संपर्क में हैं, उनके अगेंस्ट क्या कार्रवाई होगी? उस नेक्सस को तोड़ने के लिए क्या काम किया जा रहा है? देखिए कंचन, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। जब से धारा 370 खत्म हुआ है तब से लेकर कई बार इस तरीके की कार्रवाई जो है वो हो चुकी है। धारा 370 से पहले जब जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ की चुनी हुई सरकार होती थी, कश्मीरी हुक्मरान यहाँ पर होते थे, तो वो कहीं ना कहीं इन लोगों को बचाते थे, इन लोगों के लिए ढाल बनकर जो है वो सामने आ जाते थे। और उस समय जब से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद की शुरुआत हुई है, ये तब से एक इको माहौल जो है, इको फ्रेंडली माहौल जो है वो आतंकवाद के लिए यहाँ पर स्थापित किया गया था। उसमें नौकरशाह भी शामिल थे, उसमें राजनेता भी शामिल थे, उसमें अलगाववादी नेता भी शामिल थे, लेकिन उन पर कार्रवाई पहले नहीं हो पाती थी। लेकिन अब ये कार्रवाई जो है वो होना शुरू हुई है, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो लगातार आतंकवाद के ग्राफ को बढ़ाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। और इनको उन जो पाकिस्तान से जो घुसपैठ कर आतंकी आ रहे हैं, उनको समर्थन वो कहीं ना कहीं ऐसे ही लोग दे रहे हैं जो ओजी डोबली के रूप में काम करते हैं और सरकारी विभाग में भी कार्यरत रहते हैं, सरकार के खजाने से तनख्वाह भी निकालते हैं और देश के विरुद्ध काम भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को ठीक है रमन, तो देखिए आतंकी गतिविधियों में जो लोग शामिल थे, एक टीचर और बाकी अगर बात की जाए 6 पुलिसकर्मी की, तो उनको जो है बर्खास्त कर दिया गया है। शुक्रिया रमन जानकारी देने के लिए।